अगर बात करें हम यूपी में होने वाले किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, तो वहाँ से यूपी जीके से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर हम यूपी जीके की बात करें तो उसमें एक चैप्टर है उत्तर प्रदेश का परिचय, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको यूपी जीके पढ़नी है तो उससे पहले उत्तर प्रदेश का परिचय जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर 1 क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर हो गए, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 4 नंबर। तो ये है यूपी जीके की पहली क्लास। अगर आप यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम को लेकर आप वाकई सीरियस हैं तो इस वीडियो में बने रहें, ये वीडियो आपके लिए है। इसमें जो भी मैं पढ़ाऊँगा परिचय से रिलेटेड, जैसे राजधानी कब कौन सी राजधानी रही, और लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये सब हम राजकीय वृक्ष क्या है और पुनर्गठन कब कब हुआ, विभाजन कब हुआ, इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आपको वहाँ से उसे ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वहाँ से आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप साथ के साथ नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो पूर्व नाम था वो था संयुक्त प्रांत, जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि संयुक्त प्रांत कब से बदल गया, यानी उत्तर प्रदेश जो अभी प्रेजेंट में नाम है ये कब आया। तो अगर हम इसकी बात करें तो 24 जनवरी 1950 के बाद, यानी हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था, उससे 2 दिन पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश में चेंज कर दिया गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 के बाद से संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश में बदल दिया गया, और इसी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं 24 जनवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप बात करते हैं राजधानी के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो राजधानी 1836 ईस्वी से आगरा थी। ठीक है, और 1858 तक ये आगरा रही, लेकिन 1858 के बाद इसे प्रयागराज में चेंज कर दिया गया। फिर इसके बाद ये 1921 तक प्रयागराज रही। 1921 से आज तक लखनऊ है। ठीक है, अभी भी लखनऊ है, लेकिन यहाँ पर 1921 से ये आंशिक रूप में थी और 1937 से पूर्ण रूप से लखनऊ हो गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे तो 1921 से ही अब लखनऊ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करना है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया हो तो आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा स्थान। ठीक है, चौथा स्थान है। अगर हम उत्तर प्रदेश के आकार की बात करें तो वो लंबवत है। यहाँ पर देखिए, इसका जो आकार है वो लंबवत है। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की लंबाई की तो वो है 650 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो 240 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की चौड़ाई है। आगे बात करते हैं भाषा की। तो उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, प्रथम भाषा हमारी हिंदी है और द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू को बनाया गया था 1900
89 ईस्वी में। ये ईस्वी भी पूछ ली जाती है कि कौन से सन में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज बनाया गया था, ठीक है, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। तो 1989 में, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पुनर्गठन की। तो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और इस पुनर्गठन को ही स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगर क्वेश्चन आए कि स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 1 नवंबर को, ठीक है, 1 नवंबर, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें विभाजन की, तो उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 में, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से कट के बना था, यानी विभाजित होकर बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए बात करते हैं अब चिन्हों के बारे में। तो यहाँ पर राज्य के जो चिन्ह है वो है एक वृत्त में 2 मछली और तीर धनुष, ये उसका चित्र है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृक्ष की। जो हमारा राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का वृक्ष, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पुष्प के बारे में। जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश, ठीक है, पलाश, जिसे हम टेसू भी कहते हैं, और इसकी बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। अब बात करते हैं पक्षी की। तो पक्षी है सारस, जिसे हम क्रोंच भी कहते हैं। ये यहाँ पर सारस आपने अगर नहीं देखा हो तो ये उसकी इमेज है। अब हम बात करते हैं राजकीय खेल की। तो राजकीय जो खेल है वो है हमारा हॉकी। इंडिया का भी हॉकी है और राज्य का भी हॉकी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भी हॉकी है। अब बात करते हैं हम पशु की। अगर हम पशु की बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। यहाँ पर बारहसिंगा की इमेज है और बारहसिंगा राजकीय पशु है। अगर आप साथ के साथ नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पर मैं इसकी जो ये PDF है क्लास की वो वहाँ पर मैं डाल दूँगा। अगर हम बात करें उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है प्रयागराज में, और इसकी खंडपीठ है लखनऊ, ठीक है, खंडपीठ है लखनऊ। अब बात करते हैं जो हमारा विधानमंडल है ये है द्विसदनात्मक, ठीक है, और संभाग है इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में 18, जिसे हम मंडल भी कहते हैं, ठीक है, 18 मंडल हैं, ये आपको याद रखना है। और ज़िले की बात करें हम तो ज़िले हैं 75, और वहीं पर हम तहसील की बात करें तो तहसील हैं 342, उत्तर प्रदेश में तहसील हैं 342। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो है 404, 403 प्लस 1 एंग्लो इंडियन की, ठीक है। वहीं पर हम बात करें विधान परिषद सदस्यों की संख्या है 199 प्लस 1 है एंग्लो इंडियन की। अगर हम बात करें लोकसभा सदस्य की तो वहाँ पर है 80 और राज्यसभा की है 31। तो इससे बाहर जो परिचय का चैप्टर है इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, आपको इसे अच्छे से समझना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखना है और याद रखना है जो मैंने इसमें बताया, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना।